अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। कैसे हो स्टूडेंट्स आप लोग। हमने आज केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें जो टॉपिक है ना हमारा आज वो है आयन। आयन क्या होता है, आयन क्या होता है। आयन बेसिकली एक पार्टिकल है, एटम है बेसिकली। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम इसको आयन बोलते हैं, और ये ग्रुप की फॉर्म में भी होते हैं, इसलिए हम इसकी फिर डेफिनेशन करते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। वो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड आयन। तो बेसिकली इसकी दो टाइप हैं, ठीक है। पॉजिटिव को हम बोलते हैं यहां पे केटाइन, और नेगेटिव को बोलते हैं एनाइन, ठीक है। बच्चे बाज दफा इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जहाँ पे कहा जाता है TION लफ्ज आए तो इसको शन की आवाज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कैट आइन है, कैट आइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केटाइन क्या होता है। कोई भी एलिमेंट ले लें हम सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम ले लिया हमने, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, आपको पता है सोडियम का। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, तो ये क्या बन गया, कैटाइन बन गया है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से हमने निकाल दिया, कैटाइन बन गया। हालांकि होना तो ज़हन में आती ना बात, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया कमी होगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्लस आ गया। ये प्लस चार्ज किस तरह आया, ये सवाल पैदा होता है। ये थोड़ा सा बच्चों समझना, जरा ध्यान करना, इधर थोड़ा सा इसको देखोगे ना। अगर फंडामेंटल पार्टिकल हमने पढ़ा था, 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 0 चार्ज होता है। तो प्रोटॉन कहाँ पे होता है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को लेता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है बच्चों, जो होता है न्यूक्लियस उसमें होता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, शेल के अंदर होते हैं बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं 11, प्रोटॉन 11, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात नहीं करते, न्यूट्रॉन होगा ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये बराबर है, प्लस नेगेटिव कैंसल, इसलिए न्यूट्रल एटम था। अब जब भी कोई चीज निकलेगी ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आम हालात में ना हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, निकलेगा कौन निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो देखना बच्चों ध्यान से जरा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 रह गए ना। तो यहां पे प्रोटॉन उतने के उतने ही है। इस पर चार्ज नेगेटिव होता है, आपको पता, ये प्रोटॉन 11 के 11 है। इस पर चार्ज नेगेटिव है, देखो बच्चों, इस पर चार्ज प्लस है।
तो आपको पता है जमा नफी करने से क्या होता है, ये बड़ी वैल्यू है तो एक आ जाएगा किसका, प्लस, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, +1, ये प्लस भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होता। तो इस वजह से ये प्लस चार्ज आया है, समझ लगी ना बच्चों, इस वजह से आया है, ना कि प्रोटॉन निकालने से एक आ गया है, ये प्रोटॉन ऐड करने से। आम हालात प्रोटॉन हम निकाल और ऐड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का सारा चक्कर है, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटाइन। अब ये याद रखना है बच्चों, ये एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, दैट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों होगा, याद रखना है बच्चों, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, वो होता है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसकी इसके साथ अट्रैक्शन होगी तो निकालना मुश्किल है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम कहते हैं रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। और ये बेसिकली जो कैटायन होते हैं ना, ये मेटल होते हैं, क्योंकि लूज इलेक्ट्रॉन करने की सलाहियत मेटल में होती है, ये मेटल होंगे, ये दूसरा पॉइंट याद रखना आपने। इज इट क्लियर। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्लस यूनि पॉजिटिव नहीं हो सकते, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव हो सकते हैं। ये सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। एल्यूमिनियम, इसमें 3 की सलाहियत होती है। आयरन +3 और +4, ये इसकी एग्जाम्पल आपने देखनी है। इज इट क्लियर। चलो जी, अब कैटायन डिस्कस कर लिया, अब इनाइन की तरफ आते हैं। कहां से आते हैं, इनाइन की तरफ हम जाते हैं, इनाइन को लेकर चलेंगे हम। तो थोड़ा सा ना बच्चों इनाइन शुरू से करें, ये पॉइंट याद रखने हैं, पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। ए स्पीशीज व्हिच हैविंग ओनली पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन, और ये एग्जांपल डिस्कस करोगे और इसकी वैल्यू लिखोगे आप। इसकी वैल्यू होती है आई थिंक 496 kg/mol। ये वैल्यू देख लेना थोड़ी सी, अगर गलत हो तो ठीक कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी हो सकती है यहाँ पे, ये 496 है आई थिंक, ठीक है। और एंडोथर्मिक होता है, याद रखना बच्चों, मेटल होता है, उसकी एग्जांपल यूनि पॉजिटिव नहीं होता है, ट्राई, डाई, टेट्रा पॉजिटिव हो सकते हैं। लो जी, अब हम इनाइन शुरू करने पहले ना मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ। ये जो कैटायन का नाम आया है, इनाइन का नाम है, ये कहाँ से आया है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, और 11 के चैप्टर नंबर 11 में भी है, FSC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 में भी है। हम एक बीकर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। एक के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर होता है प्लस चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है ना, जो नेगेटिव चार्ज वाला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथोड, और इसको पॉजिटिव वाले के ऊपर को एनोड बोलते हो। ये बताने लगा हूं ये नाम कैटायन और एनाइन कैसे रखा गया, ये थोड़ा सा जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, फिर हम एनाइन को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अब इसमें हम सोडियम को रख देते हैं, सोडियम, ठीक है। अब बच्चों देखो, सोडियम कहां पे जाएगा, इस जानब जाएगा, इस जानब जाएगा। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन कहां पे जाएगा, क्लोरीन जाएगा, नेगेटिव है, इसकी जानब जाएगा। किसकी जानब जा रहा है, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर होता है। देखो बच्चों, किसकी जानब जा रहा है, प्लस के ऊपर, एनोड के ऊपर। तो इसका नाम रखा फिर एनोड आयन। क्या नाम रखा, एनोड आयन, और सिंपल कर दिया एन आयन। यानी कि एनोड के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा ना, जो चार्ज ये कैरी कर रहा है, एनोड कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, इसके अपने ऊपर प्लस चार्ज है, ये कैरी नेगेटिव करेगा, इसलिए एनोड रखा गया नाम। और कैथोड के ऊपर आ जाओ, ये कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव खुद है, ये प्लस को कैरी करेगा,
तो इसलिए इसका नाम कैथोड, कैथोड से क्या रखा, कैट आइन, कैथोड आइन भी बोलते हैं और सिंपल कर देते हैं कैट आइन, कैट आइन। इज इट क्लियर? चलो हम जल्दी से चलते हैं एनाइन की जानब। व्हाट इज एनाइन? एनाइन क्या होता है? एनाइन वो स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, दो स्पीशीज विच कैरी नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एनाइन। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन जब ये हमने कहा ना क्लोरीन, क्लोरीन क्या दिया तो क्या होगा, ये अब इलेक्ट्रॉन ऐड करे होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, अब एनर्जी यहां से इसकी एनर्जी निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपने देख लेनी है बुक में, जो भी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, वो याद कर लेनी है आपने। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ऐड किया है। ऐड करने से एनर्जी खुद ब खुद निकलती है। तो ये फिर कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चों, एक्सोथर्मिक। क्या ये एक्सोथर्मिक यूनी नेगेटिव के लिए होगा या डाई नेगेटिव के लिए भी होगा? सपोज कर लें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, क्या हो गया, इस तरह आ जाएगा। अब ऑक्सीजन की एबिलिटी क्या होती है, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करना। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यूनी नेगेटिव बन गया। अब हम दोबारा इसमें ऐड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत होती है। तो क्या होगा, ये तो बन गया इजीली। क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ये तो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी जब ऐड के निकली। बच्चों याद रखना है ये एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडोथर्मिक है। अब ये एंडोथर्मिक क्यों है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगे एनर्जी निकलनी चाहिए, लेकिन अगला जो है चार्ज ऑलरेडी वो भी नेगेटिव है, तो रिपल्जन होगी। रिपल्जन जब होगी तो ये आसानी से ऐड नहीं हो सकेगा, ठीक है, फिर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एंडोथर्मिक है। सिर्फ जो एनाइन होते हैं ना, एनाइन होते हैं, वो याद रखना है, जो यूनी नेगेटिव होते हैं ना, यूनी नेगेटिव होते हैं, वही एक्सोथर्मिक होते हैं। अगर यूनी नेगेटिव नहीं है तो फिर एंडोथर्मिक है। तो बेसिक, और दूसरी चीज ये नॉन मेटल होंगे, ये सारी की सारी जो नॉन मेटल है ना वो होंगी। और इसमें भी क्लोरीन एग्जांपल दे सकते हो, ब्रोमीन, ठीक है, सल्फेट नहीं, ब्रोमीन, सल्फाइड, ये हो सकती है एग्जांपल है। और ऑक्सीजन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, -2, ये एग्जांपल है इसकी हो सकती है। इज इट क्लियर? अब लास्ट पे बच्चों, अब ये तो सिंगल थे ना, एटम के ऊपर चार्ज आ गया सिंगल। अब ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं, जिसको रेडिकल भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं। जिस तरह OH नेगेटिव, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, परमैंगनेट, इस तरह डाइक्रोमेट, ये सारे के सारे हो गए। ये क्या है, एनाइन है, ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में भी होते हैं। देखो बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा बात समझा देता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, पूरे ग्रुप के ऊपर है। कैसे, देखो ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर 1 चार्ज होता है।
2 में से +1 निकला तो क्या बच गया, ओवरऑल ये बच जाएगा। इसी तरह कार्बन के ऊपर होता है +4, ऑक्साइड, एक ऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड, तीसरा ऑक्साइड, इसको ऐड कर लो। कार्बन के ऊपर +4 -6 में से +2 निकाल दो, कितने हैं ये 3 है ना, ये 3 ऐड किए हुए हैं, तो +4 में से -6 जब निकाल दिया तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। बेसिकली बताने का मकसद यह है कि ये चार्ज पूरे ग्रुप के ऊपर होता है। इसके अलावा NH4 भी होता है, ये केटाइन, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, लेकिन ये केटाइन होते हैं, ये लेस फॉर्म में होते हैं, बहुत इतने कॉमन होते हैं। इसके अलावा कार्बो केटाइन होते हैं, सेकेंडरी केमिस्ट्री में पढ़ोगे कार्बो केटाइन क्या होते हैं, कार्बो केटाइन होते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं बच्चों। कार्बो में क्या होता है, कार्बन, केटाइन को मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। ये टॉपिक इतना सा है, इसको अच्छी तरह याद करना, प्रैक्टिस करना इसकी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाअल्लाह।